धर्म तो बहुत आयामी है, संप्रदाय एक आयामी है, वन डायमेंशनल। बस उनमें बुद्ध को देखना, समझा कि बात खत्म हो गई। बुद्ध बहुत खूब है, लेकिन बुद्ध होने के और भी बहुत ढंग है। जिंदगी बड़ी अनंत आयामी है। परमात्मा किसी पर चूका नहीं जाता। हजार हजार रंग में, हजार हजार फूलों में, हजार हजार ढंग में अस्तित्व खिलता है और नाचता है। ऐसा समझे बुद्ध और मीरा बिल्कुल एक जैसे। फर्क इतना ही है कि जो मीरा के बाहर है वह बुद्ध के भीतर है। ध्यान रखना मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूं। जो मीरा के बाहर है वह बुद्ध के भीतर है, और जो मीरा के भीतर है वह बुद्ध के बाहर है। एक सिक्का सीधा रखा है और एक सिक्का उल्टा, या कह लिए सिक्के के दो पहलू, या कह लिए सिक्के दोनों एक है। जो भीतर जाएगा वही पहचान पाएगा। और इसीलिए मैं कहता हूं कि मुझे दोनों रास्ते स्वीकार है। ऑल टू रोड्स एक्सेप्टेड। तुम अगर बुद्ध के अनुयायियों से मीरा की बात कहोगे, वे कहेंगे क्या बात कर रहे हो, कहां वो अज्ञानी स्त्री, अनपढ़ स्त्री, और उसको तुम बुद्ध के साथ कंपेयर कर रहे हो, पागल। या तुम किसी जैन को जाके कहोगे, जैन के अनुयायियों को, महावीर के अनुयायियों को, वे कहेंगे मीरा की बात आसक्ति और राग। मीरा की बात छोड़ दो, कृष्ण की बात भी उठाओ महावीर के अनुयायियों को, तो वहां भी नहीं जचेगा। कभी महावीर नाचते हुए, बुद्ध नाचते हुए हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल। यह तो सांसारिक लोगों की बात है। बुद्ध पुरुष ऐसे होते हैं, कृष्ण जैसे, मीरा जैसे, वे लोग मान ही नहीं सकते। कई बुद्ध पुरुष ऐसे रोते हैं, ऐसे प्रेम करते हैं, शादीशुदा और बुद्ध पुरुष, इम्पॉसिबल बात। कहीं ऐसा होता है बुद्ध पुरुष मोर मुकुट पहनने वाला, जैन लोग कहेंगे ये अज्ञानी है, ये कुछ भगवान नहीं। तो जैन तो, या कहो बुद्ध, जैनी और बुद्धिस्ट कृष्ण की बात नहीं मानेंगे, कृष्ण को ज्ञानी नहीं मानेंगे, क्योंकि वहां मोर मुकुट बांसुरी बाधा डालेगा। ज्ञानी के ओठों पर बांसुरी जस्ती नहीं। करके देख लो कोशिश, फिर पता चलेगा। इम्पॉसिबल बात है। वे लोग कृष्ण को मान नहीं सकते, ना राधा को मान सकते, ना मीरा को। कहेंगे ये दुष्कर्म है। बड़ा खतरा होगा। ऐसा है कि जैसे घोड़ों के आंख पर पट्टियां बांध दी और छोड़ दिया उसे। दो बुनियादी ढंग है, एक ध्यान का रास्ता है और एक प्रेम का रास्ता है। तो मीरा प्रेम से पहुंचेगी, और जो प्रेम से पहुंचेगा उसकी मस्ती बाहर नाचती हुई होगी और भीतर ध्यान होगा। तो जो लोग नाचते हैं ना, तुम देखा होगा इस्कॉन मंदिर में या द्वारका में, जो लोग कहते हैं ना, डांस करते हैं कृष्ण का नाम लेके या राधा का नाम लेके, तो उनकी मस्ती बाहर है और भीतर ध्यान है। हालांकि है या नहीं वो बात अलग, बहुत कम लोगों में होगी। भीतर मौन होगा, सन्नाटा होगा।
मीरा को अगर तुम काटोगे भीतर से तो तुम उसे अंदर भी बुद्ध पाओगे और बाहर नाच है। और बुद्ध का भी वैसा ही है, किसी बुद्ध पुरुष की खोजबीन करोगे तो भीतर जाओगे तो भीतर मीरा मिलेगी, लेकिन बाहर ध्यान मिलेगा। इसके अतिरिक्त कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक ध्यान मस्ती न बने और जब तक मस्ती ध्यान न बने तब तक अधूरा रह जाता है सब कुछ। इसीलिए कभी यह मत सोचना कि जिस ढंग से तुमने पाया हो वही एक ढंग है। बहुत सारे ढंग है। आपने सुना होगा नाम गोरखनाथ, गोरखधंधा। क्यों नाम पड़ा गुरु गोरखनाथ का गोरखधंधा? क्योंकि उन्होंने परमात्मा तक पहुंचने के लिए बहुत सारे मार्ग बताए, इसीलिए कहा गया गोरखधंधा। जीसस का रास्ता अलग है, मोहम्मद पैगंबर का रास्ता अलग है, महावीर का रास्ता अलग है, बुद्ध का रास्ता अलग है, मीरा का रास्ता अलग है, शंकराचार्य जी का भी रास्ता अलग है, लेकिन पहुंचते सब एक ही जगह है, भले रास्ते अलग अलग हैं। इसीलिए कभी दूसरे के ढंग को नकार मत देना कि ये गलत रास्ते पे है, उससे तो अच्छा इजी रास्ता मेरा है ना। और कभी किसी दूसरे के ढंग को निंदा भी मत करना, क्योंकि वह अहंकार की चालबाजियां है। सदा ध्यान रखना, हजार हजार ढंग से पाया जा सकता है परमात्मा को कहो या मोक्ष कहो तुम, या अल्लाह कहो। बहुत है रास्ते उसके, बहुत है द्वार उस मंदिर तक पहुंचने के लिए। तुम जिस द्वार से आए भला और भी द्वार है, और दो प्रमुख द्वार होने चाहिए, क्योंकि स्त्री और पुरुष दो व्यक्तित्व में मूल ढंग है। स्त्री यानी प्रेम, पुरुष यानी ध्यान। पुरुष अकेला होकर उसे पाता है और स्त्री उसके साथ होकर उसे पाती है। पुरुष सब भांति अपने को शून्य करके उसे पाता है और स्त्री सब भांति अपने को उसके भरकर पाती है। मगर जब भी स्त्री और पुरुष कह रहा हूं मैं, तो मेरा मतलब फिजिकल नहीं है, शारीरिक नहीं है। बहुत से पुरुष जिनके पास प्रेम का हृदय है, वे प्रेम से ही पाएंगे। उनके लिए रास्ता प्रेम का सही है, हर एक के लिए नहीं है। अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम हो, तुम प्रेम पूर्वक हो, तो तुम प्रेम से पाओगे। बहुत सी स्त्रियां जिनके पास ध्यान की क्षमता है, वे ध्यान से पाएंगी। ऐसी भी स्त्रियां हैं उनके मन में प्रेम नहीं है, तो वैसे के लिए ध्यान ठीक है। मगर यह बात तुम सदा ही ध्यान रखना कि जो तुम बाहर पाओगे उससे विपरीत तुम भीतर पाओगे, क्योंकि विपरीत से जुड़कर ही सत्य निर्मित होता है। सत्य विरोधाभासी है, सत्य पैराडॉक्स है। ऐसे धम्मो सनातनो।